लोग रासलीला को ठीक से नहीं समझते, उनके मन में कई कई प्रकार की गलत अवधारणाएं बैठ जाती हैं। यह दो शरीरियों का मिलन नहीं है, रास दो आत्माओं का मिलन है। जब दो शरीरियों का मिलन होता है तो वहां शरीर का लोग श्रृंगार करके जाते हैं। मान लो कोई स्त्री आपसे मिलने के लिए आए, आंख में लाल लाल लिपस्टिक लगाकर, होठों में काला काला काजल लगाकर, उल्टा पलटा वस्त्र पहने, आप देखकर भाग जाएंगे, डर के कि खड़े रहेंगे। गोपियों ने ध्यान ही नहीं दिया शरीर पर। इनको पता है श्याम सुंदर शरीर नहीं देखते, वह शरीर का श्रृंगार नहीं देखते, वो तो आत्मा का श्रृंगार देखते। जो गोपी जैसे थी वैसे दौड़ी। हाँ, कुछ गोपियों को उनके पति ने, उनके पिता ने, उनके पुत्र ने, उनके भाइयों ने देख लिया। ताह वार्यमाणाः पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः, देख लिया। अरे अरे कहां जा रही है, इस रात में दौड़ी भागी और पकड़ करके घर के भीतर बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। विरह का ऐसा ताप उठा उनके भीतर कि जितने भी अशुभ थे वो सब जल गए। ध्यान प्राप्त्याच्युता श्रेष निर्वृत्ता क्षीण मंगला, और श्री कृष्ण के ध्यान में डूब गई। जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना, और उनकी आत्मा ने इस देह के बंधन को छोड़ दिया। गोपियों के शरीर से प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई। शरीर तो निढाल होकर वहीं कक्ष के भीतर गिर गया, और इनकी आत्मा निकलकर भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए यमुना के किनारे आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इससे सिद्ध हो गया, दूसरी बार मैं कह रहा हूं कि यह दो शरीर का मिलन नहीं है। कुछ गोपियों का शरीर तो घर में ही रह गया बंद, लेकिन उनकी आत्मा निकलकर मिलने आई। इससे सिद्ध होता है यह दो शरीर का मिलन नहीं है, यह दो आत्माओं का मिलन है। यह जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। जब सारी गोपियां भगवान श्याम सुंदर के पास आ गई तो भगवान श्याम सुंदर ने सबका स्वागत किया। भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों को महाभाग कहा, महाभाग्यशालिनी। सच है, जो सर्वस्व त्याग कर परमात्मा के पास चला जाए उससे बढ़कर के महाभाग कौन हो सकता है। अपना एक लोटा थाली भी नहीं छोड़ पाता तो और जकड़ा रहता है। वह निश्चित रूप से महाभाग है जो अपने सारे रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ छाड़ दे और भगवान कामनाओं का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य नहीं होते। जब तक कामनाओं के बंधन में हम बंधे हैं तब तक हम परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य नहीं होते। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। मैं आप लोगों का क्या प्रिय करूं? ब्रस्या नामयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम। आप लोग ब्रज छोड़कर, घर छोड़कर, अपने पिता भाई बंधु पति बच्चों को छोड़कर यहाँ क्यों आ गई हो? देखो गोपियों, इनको छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अपना पति जैसा भी वो परमेश्वर होता है। दुर्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा पतिस्त्रीभिर नहातव्यो लोके को लौट जाओ। मातरः पितरः पुत्राः भ्रातरः पतयश्चवः। तुम्हारी मैया, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा। अब अपने अपने घर को लौट जाओ। प्रतियात, तो हम सब आ गए तो पूछ रहे हैं ब्रूतागमन कारण, आने का कारण बताओ, और उसके ऊपर से उपदेश दे रहे हैं पति ही परमेश्वर होता है। अपने दांत से अपने होठ को काट रही हैं। चरणेन भुवम लिखन्त्यः, अपने अंगूठे के नाखून से धरती को कुरेद रही हैं। आंख से आंसुओं की धारा बह रही है। अस्त्रे मुपात्तमशभि कुछ कुंकुमानी, और आंख में काजल लगा था, काजल में अश्रु मिश्रित हो गए और ठीक वह ठुड्डी से होकर सीधे बीचों बीच, हृदय के बीचों बीच आंसुओं की धारा बह रही है। कैसा लग रहा है? का अस्त्रैः मुपात्तमशभि, अस्त्रैः उपात्तमशभि कुछ कुंकुमानी। ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ई जब किसी लकड़ी को काटना चाहता है तो नहीं कर रहे हैं। पहले तो बुला लिया, फिर कठोर वचन की आरी चलाकर हमें बीचों बीच से काटकर मारना चाहते हैं। गोपियों के आंसू बह पड़े। गोपियों ने यहाँ एक गीत गाया है, इसको प्रणय गीत कहते हैं। देखिए, भागवत में जो गीत है इनका बड़ा महत्व है। गोपियों के गीत बड़े महत्वपूर्ण हैं। कल हमने सुनाया था वेणु गीत, आज है प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत। ये पंच गीत बड़े महत्वपूर्ण हैं भागवत के। प्रणय गीत उसे कहते हैं जो प्रणयन करा दे, जो परमात्मा से मिला दे।
गोपियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, हमारे प्रति ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो। आपने हमें क्या समझ लिया? कामनी समझा है? हमें विषयनी समझा है? संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, हमने जीवन के सारे विषयों को छोड़ दिया आपके चरण में आने के लिए। हम विषयनी नहीं है। कोई स्त्री कितनी भी विषयनी हो, कामनी हो, लेकिन अपने नन्हे से शिशु को दूध पिलाते हुए कभी धरती पर पटक करके नहीं आ सकती है, और मैंने किया है। हम विषयनी नहीं है, हम विशुद्ध हृदय में प्रेम लेकर तुम्हारे चरण में आई हैं श्याम सुंदर। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, हमने घर छोड़ा, हमने घर के सारे काम छोड़े, हमने इच्छा अभिलाषाएं कामनाएं सब छोड़ी, हमने माता को, पिता को, बंधु को, पति को, पुत्र सबको छोड़ दिया केवल और केवल तुम्हारे चरणों में आने के लिए। यह आसान नहीं है। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, सारे विषयों का त्याग करके हम आपके चरणों में आई हैं। इसलिए भक्ता भजस्व दुर्वग्रह माते जास्मान, दुर्वग्रह संबोधन किया। दुर्वग्रह माने अरे स्वच्छंद परमात्मा, अरे स्वतंत्र परमात्मा, अरे दुर्वग्रह, अस्मान भज अस्मान मां त्यज, हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, यदि हम वापस चली भी गई ना, तो हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त तुम्हारे में लगा है। और एक बार कोई परमात्मा का हो जाए ना, तो वह फिर संसार के लायक नहीं रह जाता। ये भी आप जान लें, एक बार जो भगवान का हो जाए, संसार के योग्य नहीं रह जाता, फिर उसे दुनियादारी का कोई काम होता नहीं। भरा आप देख लेना, एक बार भगवत भक्ति का रंग चढ़ गया ना, तो फिर आप संसार का कोई काम ही नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, सब कुछ तो आपके चरणों में लग गया। अब हमें यदि आप घर भेज भी दोगे, तो हम घर का कोई काम नहीं कर पाएंगे, हम घर के लायक नहीं रही। अब पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला, यामह कथम ब्रजमथो करवाव किंवा। हे श्याम सुंदर, यदि हम घर गए तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। मन आपका कहीं और रहे और आप यहां कुछ करना चाहें तो कर पाएंगे क्या? जो लोग कथा में बैठे, मन कहीं और घूम रहा है, तो उनके समझ में कथा भी नहीं आएगी, वो सुन भी नहीं पाएंगे। मन का भी तो साथ होना जरूरी है। मन आप में लगाए, हम घर का कोई काम नहीं कर पाएंगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, गोपियों प्रति आप लौट, अपने घर को लौट। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, आप बहुत देर से उपदेश दे रहे हो, आपको क्या लगता है हम भी ऐसी वैसी नहीं है, और ये सब गोपियां भी ऐसी वैसी नहीं है, इनको साधारण मत समझना। गोपियों के भी बड़े बड़े प्रकार के भेद हैं। ऋषि रूपा, श्रुति रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, ये सब संत महात्मा ही गोपी बनकर के आए हैं। पद्म पुराण में भगवान श्री राम को जब दंडकारण्य के महर्षियों ने देखा, तो उनके मन में कांता भाव जागृत हो गया और सब भगवान से आलिंगित होना चाहे। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, यह भगवान श्री राम ने कहा कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, अगला अवतार लीला पुरुषोत्तम का होगा। तो हे महात्माओं, आप सब गोपी बन के आना। पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्य वासिना, तो दंडकारण्य के वो सारे महात्मा इस द्वापर में गोपी बन करके आए हैं, ये सब महात्मा है। श्रुतियां भगवान का वर्णन करते करते थक गई, लेकिन ईश्वर के रस का आस्वाद नहीं ले पाई, तो वेद की ऋचाएं भी गोपी बनकर उस परमात्मा का आस्वाद लेने के लिए आई है। अच्छा, गोपी कहते किसे? गोपी एक भाव है। गोपी माने कोई स्त्री नहीं है, जिसके भीतर यह भाव हो वह गोपी है। कौन सा भाव? गो कहते हैं इंद्रियों को, पी माने होता है पीना। गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी, जो अपने इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे उसको कहते हैं गोपी। गोपी एक भाव है। ये सारे संत महात्मा गोपी बनकर आए हैं। महात्माओं ने कहा, कन्हैया बड़ा उपदेश दे रहे हो, हम भी पिछले जन्म के महात्मा ही हैं, हमें उपदेश मत दो। पातिव्रत धर्म का बस हम सब भी एक प्रश्न पूछ रही हैं, आप उत्तर दे दो। एक पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, पति दूर विदेश रहता था। बहुत दिनों के बाद अपनी पत्नी से मिलने आया और वह जाने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाती हूँ, मुझे भी कोई जीने का अवलंब दे करके जाओ।
पति ने एक चित्रपट दे दिया, एक फोटो दे दिया, कहा जब मैं न रहूं तो इस फोटो को अवलंब बना करके जीवन धारण करना। पतिदेव विदा लेकर के गए, पत्नी ने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और उधर पति गए तो उनकी गाड़ी छूट गई। पति वापस आ गए, दरवाजा खटखटा रहे हैं। श्याम सुंदर अब आप बताओ, उस पत्नी को उठकर दरवाजा खोलना चाहिए कि अपने पति के चित्र की पूजा करते रहना चाहिए? तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा देखो गोपियों, जब असली पति द्वार पर आ जाए तो फिर पति के फोटो की पूजा का क्या मतलब है? नकली पति के पूजा का क्या मतलब है? उठकर दरवाजा खोलना चाहिए, असली पति का स्वागत करना चाहिए। बस गोपियों ने कहा श्याम सुंदर एक बात बताओ, जगतपति हो कि नहीं? कन्हैया ने कहा सो तो हूं। तो जब हमें असली पति जगतपति मिल गए तो फिर हमें दुनिया के संसार के नकली पतियों के पास, फोटो के चित्र के पतियों के पास क्यों वापस भेज रहे हो? भगवान श्याम सुंदर निरुत्तर हो गए। भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों से कहा गोपियों तुम्हें क्या चाहिए? गोपियां कहती हैं हमें अधरामृत चाहिए। धरा कहते हैं पृथ्वी को, धरायाह अमृतम, धरामृतम, और धरायाम न भवति इति अधरामृतम। जो धरा माने पृथ्वी का अमृत है उसको धरामृत कहते हैं, और जो अमृत इस धरा पर न मिले उसको अधरामृत कहते हैं। माने हमें परमात्मा सुख चाहिए, हमें ब्रह्म सुख चाहिए, हमें परब्रह्म परमात्मा का आस्वाद चाहिए। इतना सुनकर भगवान श्याम सुंदर प्रसन्न हो गए और गोपियों के साथ रास क्रीड़ा में प्रवेश करते हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविस्तनाल नमन नर्मनखाग्रपातैः क्षिल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर इन गोपियों के साथ रास नृत्य करना चाह रहे थे, आरंभ किया, इन गोपियों के मन में अभिमान आ गया। देखो तो हम कितनी सौभाग्य संपन्ना हैं कि तीनों लोकों का ईश्वर आज हमारे साथ नृत्य करने को तैयार है। सौभाग मद आ गया, गोपियों के मन में अभिमान आ गया और किशोरी राधिका के मन में मान आ गया। मान आप समझते हैं, प्रेम में एक लीला होती है मान लीला, जिसमें प्रेमिकाएं रूठती हैं। किशोरी राधिका कहती है श्याम सुंदर उधर तो कहते थे राधिके मैं तुम्हारा हूं और यहाँ तो तुम सबके साथ नाचने को तैयार हो। तो किशोरी राधिके थोड़ा रूठ कर बैठ गए, मान लीला कर। और गोपियों के मन में अभिमान आ गया, देखो तो तीनों लोगों का ईश्वर मेरे साथ नाचने को तैयार है, मेरे साथ रास में प्रवृत्त होने लगाए। तो जहां आ जाए अभिमान वहां से चले जाते हैं भगवान। भगवान श्याम सुंदर गोपियों के अभिमान को तोड़ने के लिए और किशोरी राधिका के मान को रखने के लिए उस रास से अंतर्ध्यायित हो गए। गोपियों के अभिमान का प्रशमन करने के लिए और किशोरी राधिका के मान को प्रसादित करने के लिए भगवान श्याम सुंदर उस रास से अंतर्ध्यायित हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना